सुकून पात। मुफ्ती साहब के कम खाने की अहमियत, आपने कम खाने की अहमियत बताई जिसमें मैंने अमल किया और मैं जिम भी जाता हूं लेकिन ऐसा करने पर मैं कमजोर हो गया। पहली बात याद रखो, बॉडी किसी चीज को एकदम एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारी बॉडी को अल्लाह ने बड़ा फ्लेक्सिबल बनाया है, अचानक नहीं हो जाता सब कुछ। आपने अपने आप को कम खाने का आदी बनाया तो अभी आदी बनाया नहीं है, तभी कमजोरी महसूस हो रही है। अगर आदी बन जाते तो महसूस ना होती कमजोरी आपको, इसका मतलब आदी बने नहीं। तो आराम आराम से कमी की तरफ आओ, ये नहीं कि कल से एकदम वलीउल्लाह बन गया। थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप आओ। नंबर 2, एक और गलती आपने की है कि कम तो खाया, खाने की क्वांटिटी कम कर दी लेकिन क्वालिटी को नहीं बढ़ाया होगा आपने। भाई क्वालिटी कम करो तो क्वांटिटी कम करो तो क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है। जो बारीक हो गए वो तो कमजोर नहीं हुआ, हालांकि खाना उसने भी कम कर दिया। मेरा खाना भी कम है, मैं कमजोर नजर आ रहा हूं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से अब तक रिपोर्ट नहीं है कमजोरी की अल्लाह के। हालांकि मैं भी कुछ ज्यादा नहीं खाता, हफ्ते में एक दिन मैं गुलाब जामुन एक खाता हूं, 2 या 1 वो लेकर आते हैं शाहनवाज भाई, वो भी सिर्फ जुम्मे को। वो भी नहीं खाने चाहिए, वो भी 1-2 हफ्ते से शुरू किए हैं, पता नहीं क्यों शुरू कर दिया। इस उम्र में क्या खप दिमाग पे सवार हो गया, वो उन्होंने खिला दिया, इतना मजा आया कि हमने कहा चलो एक। फिर खाना नहीं खाता, फिर अगर गुलाब जामुन खा लूंगा ना एक आध, अब वो कहेंगे यार मुफ्ती साहब 4 खाए थे उस दिन, क्यों ऐसे बातें कर रहे हो? कहेंगे झूठ तो नहीं बोले ना मेरे से। एक दफा सिर्फ 4 खाए, बाकी 1 या 2। समझ में आ रही है बात? वो भी एक दफा हफ्ते में बस। और अक्सर और बेशतर सुबह का नाश्ता होगा तो फिर रात को खाना जाके होगा। कभी दोपहर को खा लिया तो रात को बहुत हल्का हाथ रखा। समझ आ रही है बात? तो मैं तो कोई कमजोर 71 किलो का हूं, मैं कोई कमजोर नहीं मुझे महसूस होती किसी की। अब आप देखो 1.5-2 घंटे से फुल स्पीड के साथ बयान कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। तो आपने खुराक की क्वांटिटी कम की है, मिकदार कम की है, क्वालिटी बढ़ाई नहीं है। तो जो लोग भी कम खाते हैं उनको फिर अपनी खुराक में अंडे बढ़ाने पड़ते हैं, ड्राई फ्रूट बढ़ाने पड़ते हैं, गोश्त की मिकदार बढ़ानी पड़ती है, सैलेड बढ़ाना पड़ता है। सैलेड में अमरूद को फोकस करो, अमरूद। समझ आ रही है बात? अमरूद और सेब, ये 2 चीजें सैलेड में। इसी तरह 24 घंटे में एक आध बार वो जो चुकंदर की रेसिपी मैंने बताई थी ना, बीट रूट्स की, चुकंदर की मैंने रेसिपी बताई थी जिसपे गांधी साहब के दामाद ने मेरा मजाक भी उड़ाया, बिरयानी बनाने के तरीके बता रहे होते हैं। चुकंदर की मैंने रेसिपी बताई थी कि 1/3 चुकंदर का जूस निकालो और 2/3 उसमें पुदीने का ग्राइंड करके उसका जूस और लेमन छिलकों समेत वो मिला के पी जाओ। लेकिन खर्चा आपका अपना होगा इसमें। और अगर खट्टा लग रहा है तो शहद मिला दो उसमें, शुगर के मरीज जो नहीं है तो फिर शहद भी मिला लो कोई भी। तो देखो किसी किस्म की कमजोरी इंशाल्लाह आपके करीब कभी भी नहीं फटकेगी। तो ये जब आप खुराक कम करते हैं तो क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है खुराक की आपको। और एक दूसरा भी है, इसको एबीसी जूस कहते हैं। उसमें चुकंदर है, गाजर है और सेब है, लेकिन मैं उसका कायल नहीं हूं क्योंकि गाजर के जूस में भी शुगर बहुत होती है, सेब में भी बहुत होती है। सेब चुकंदर और गाजर से मिलकर बनता है जो मशहूर जूस है, लेकिन मैं मशवरा नहीं देता। ज्यादा मिलाना है तो सेब का जूस मिला लो 1/3, और वो भी हरा सेब हो। मीठे से बचाओ अपने आप को जितना मुमकिन हो। मीठा खाना है, नेचुरल मीठा हो। तो मीठा ज्यादा, मोटापा जो आ रहा है ना, सारे मीठे फोड़ के हो रहे हैं। तो इसलिए वजह से मैं 3-4 गुलाब जामुन हफ्ते में सिर्फ एक दिन खाता हूं। अल्लाह माफ फरमाए, मेरी मगफिरत फरमाए। तो आप क्वांटिटी बढ़ाएं, सॉरी क्वालिटी बढ़ा दें खुराक की, तो ठीक हो जाएंगे। अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं यार गरीब आदमी इतना गोश्त कहां से खाए, और गरीब आदमी बादाम पिस्ते कहां से खाए। तो गरीब आदमी अंडे खा ले। क्या खा ले? अंडा जो है ना सब चीजों का बाप है। अंडा क्या है? देखो अंडे से चूजे ने बनना होता है, और चूजे में सब कुछ होता है कि नहीं होता? तो वो अंडे में सब कुछ अल्लाह ने पहले से रख दिया है। तो अंडे मंडे फोड़ दिया करे। और अगर ये भी नहीं है, अंडे खाने के पैसे भी नहीं है, तो फिर इतना ज्यादा खा कैसे रहा था तू? कहना पहले मैं ज्यादा खाता था, वो ज़कात के पैसों से खा रहा था, तो अभी अंडे भी ज़कात से खरीद ले। जब इतना ज्यादा खाना छोड़ेगा तो वो खर्चा भी तो बचेगा ना। वो खर्चा किस पे लगा दे? अंडों पे। अंडा बहुत बहुत ही खानदानी चीज है। एक डॉक्टर, बड़े माय डॉक्टर है, नाम ले लेता, लेकिन फिर ऐसा ना हो लोगों को, दूसरे डॉक्टरों को इतराज हो। कई दफा मैंने इरादा किया उनका नाम मैं अनाउंस कर दूं। बहुत जबरदस्त नॉलेज देते हैं वो, बड़े पढ़े लिखे, टू द पॉइंट बात करते हैं। तो लेकिन नाम लेने में बड़े साइड इफेक्ट हैं इसके। फिर लोग कोई इल्जाम लगाएगा कि उनसे मुफ्ती साहब ने पैसे लिए हुए हैं, कोई दूसरे डॉक्टर कहते हैं उनको प्रोमोट किया, हमें भी करो वगैरह वगैरह। ये फिर बड़ी एक मुसीबत में पड़ जाता है आदमी। तो उनकी पूरी एक तहकीक आई थी इस पे कि अंडे से बेहतरीन प्रोटीन नहीं है कहीं भी। तो इसलिए जिस गरीब के पास ज्यादा खाने के पैसे हैं और अंडे के नहीं है वो गलत बोल रहे हैं। अच्छा, एक और बात, ड्राई फ्रूट जो है ये मेरा तजर्बा भी है और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं। कुछ वीडियोस देख के इंसान यकीन नहीं करता, लेकिन जब तजर्बा करता है तो 100% यकीन आ जाता है। तो तजर्बे के बाद तो एक चीज साबित हो जाती है ना भाई। साइंसदान एक्सपेरिमेंट करते हैं चूहों पे या लैब में करेंगे, हमने अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर लिया। ड्राई फ्रूट हमेशा 6-7 घंटे पानी में भिगो के खाओ।
कोई भी ड्राई फ्रूट खाना है, अखरोट है ना, अखरोट 7 घंटे पानी में भिगो दो, पानी फेंक दो, फिर खूब अच्छी तरह चबाओ उसको, ऐसा चबाओ के बेड़ा गर्क कर दो उसका, देखो था करके बॉडी को लगेगा, वो फौरन असरात आना शुरू हो जाएंगे। पिस्ता खाना है, पानी में 6-7 घंटे भिगो दो, 7-8 घंटे भिगो दो, पानी फेंक दो, फिर पिस्ता खूब दबा के चबा के खाओ, वो बॉडी को था करके लगेगा। पानी में 7-8 घंटा भिगोने से ना, मैं मेडिकल साइंस की जबान तो नहीं जानता, मैं अपने जबान में उसमें जिंदगी पैदा हो जाती है और उसमें जो खराब चीजें सारी निकल जाती हैं पानी में। जो भी बीज है ना, जितने भी, ये दरख्तों से उतरते ही अपने आप को कवर करते हैं महफूज करने के लिए, तो वो कवर इनके लिए तो अच्छा होता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो पानी में डाल के इसमें नशो नुमा का अमल से ही गुजरना शुरू हो जाते हैं और वो जो कवर किया था ना, वो खत्म हो जाता है। देसी जबान में समझा रहा हूं। आपने पंपकिन सीड खाते हैं ना लोग, बहुत जबरदस्त चीज है, उसको भी पानी में भिगो दो 7-8 घंटे, पानी फेंक दो, फिर खूब चबा, आटे की तरह हो जाएगा वो, खूब चबाओ। हम लोग जो आमतौर पे ये ड्राई फ्रूट खा रहे होते हैं, ये जाया ज्यादा हो रहते हैं, बॉडी का जुज्व कम बन रहे होते हैं। तो ये तजर्बा करके देखो, मजा ना आए पैसे वापस। अब भी तू कमजोर रहा ना ये भाई ने सवाल पूछा है ना, इसके बाद भी अगर ये कमजोर रहा तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये कौन सा फॉल्ट है? ये फिर रिपेयर होकर दोबारा बनाना पड़ेगा आपको, बल्कि सॉरी, खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा। ये रिपेयरिंग से ठीक होने वाला नहीं। मेरा भी सिस्टम खराब हो गया था, तो ठीक ही नहीं हो रहा था ना जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूं। कोई आ रहा है यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है। एक साहब ने कहा, मुफ्ती साहब, जापान में जब कोई सिस्टम खराब होता है तो उस सिस्टम के माहिरीन को बुलाया जाता है। सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाया जाएगा, और कंप्यूटर का मसला है तो किसी कंप्यूटर पढ़े हुए आदमी को बुलाया जाएगा, और कोई मोटर खराब हो गई तो मैकेनिक को बुलाया जाएगा। हमारे पाकिस्तान में हर चीज का एक मसला है, जब भी कंप्यूटर खराब हो बंद करके दोबारा स्टार्ट करो जब भी सिस्टम खराब हो बंद करके, अगर वो रीस्टार्ट से ठीक नहीं हो रहा तो प्लग निकाल दो, बिल्कुल डेड कर दो। तो मैंने ऐसे ही किया, सही हो गया। तो हमारे सिस्टम भी यहां के हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है। तो इसलिए मैं इस बंदे को कह रहा हूं, अभी भी अगर कमजोर रहा तो खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा, आप ठीक हो जाओ। रिपेयरिंग से ठीक नहीं हो गया।